बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। नारी धर्म। जिस देश में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास किया करते हैं। वेदों में तो नारी को मनुष्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। जब तक मनुष्य आदर और सम्मान देते हुए नारी को नहीं अपनाता है तब तक वह अपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी को कितना आदरणीय स्थान प्राप्त है। हिंदू जाति में त्याग, तपस्या, आदर्श समर्पण और अर्चना की साक्षात मूर्ति नारी ही है। वह हमारे लिए कन्या, गृह लक्ष्मी, माता, बहन आदि विभिन्न रूपों में आदरणीय रही है। पश्चिमी सभ्यता में बेशक स्त्री को केवल शारीरिक आनंद तक सीमित रखा गया हो, हिंदू सभ्यता में तो उसे इस भूमि को धारण करने वाली माना गया है। अर्थात इस भूमि को गायें, ब्राह्मण, सती नारी, सतीवादी, दानशील लोगों ने ही संभाल कर रखा है, अन्यथा यह कब की रसातल में चली गई होती। पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिस घर में सच्चरित्रवती नारी निवास करती है वहाँ स्वर्ग की खोज करना भी व्यर्थ है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से क्षीण हुए पति को पुत्र की भांति प्रेम पूर्वक सेवा करती है वह पुत्रवती स्त्री उत्तम लोकों की अधिकारी मानी गई है। जो नारी साधु संतों, अनाथों, अतिथियों और अन्न वस्त्र आदि के द्वारा सेवा करती है वह स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। नारी के गुणों का वर्णन करते हुए भक्त लक्ष्मी रुक्मिणी से कहती है कि जो नारियां सत्यवादिनी हों, सोम वेशा धारण करती हूँ, सदा वस्त्र भूषणों से सुसज्जित रहती हूँ, उनमें मैं सदा निवास किया करती हूँ। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सती अथवा पतिव्रता नारियां केवल हिंदू जाति में ही होती हैं। विश्व के किसी देश में भी किसी जाति में पतिव्रताओं का इतिहास नहीं मिलता है, परंतु यह सोचकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारा देश पतिव्रता देवियों की जन्मभूमि रहा है। जैसे भगवती सीता, सवित्री, दमयंती, अनसुईया, मदालसा, पद्मिनी, गंधारी जैसी देवियां भारत में ही पैदा हुई हैं। प्राचीन इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इन सती नारियों का तेज बड़ा ही विलक्षण था। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। पतिव्रता के मुंह से निकली हुई बात को बदलने की हिम्मत साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या, साक्षात नारायण भी नहीं जुटा पाते थे। सती गंधारी, माता अनसुईया, दमयंती इस बात के साक्षात उदाहरण है। माता गंधारी ने तो भगवान कृष्ण को शाप तक दे डाला कि कृष्ण, तुमने अनेक प्रकार की युक्तियां बनाकर मेरे पुत्रों को विनष्ट कर डालने की योजना बनाई है, तुम्हारा यदुवंश संग भी इसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाए। गंधारी के मुख से निकला हुए शाप को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे माता, यद्यपि मैंने जो कुछ किया धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया है, फिर भी मैं आपके शाप को सिर माथे चढ़ाकर स्वीकार करता हूँ। मेरा यदुवंश आपके शाप की अग्नि में भस्मीभूत हो जाएगा। इतिहास पढ़ने से मालूम होता है कि सती गंधारी का श्राप वचन सत्य सिद्ध हुआ। महाभारत में वेद व्यास महाराज जी कहते हैं कि जब कुल की बहु बेटियां दुख मिलने के कारण शोक मगन होती हैं तो उन कुल का विनाश हुआ समझो। नारी खिन्न होकर जिन घरों को शाप दे जाती है वह घर उजाड़ हो जाते हैं। वह श्रीहीन घर ना तो शोभा पाता है ना ही उनकी वृद्धि हो पाती है। लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी से नारी के उन दुर्गुणों का वर्णन भी किया है जिनके कारण नारी का जीवन कलंकित हो जाता है। बल्कि भरा पूरा परिवार भी उस कलह और कलेश के कारण विनिष्ट हो जाता है। इन दुर्गुणों से नारी को दूर रहना चाहिए। जो नारी घर की सुव्यवस्था में ध्यान नहीं देती, बर्तन और भांडे और उसको यथास्थान पर न रखकर इधर उधर बिखेरे रहती है, तो जो सोच समझकर काम ना करती हो, पति के प्रतिकूल आचरण करती हो, जिन्हें दूसरों के घर में बेमतलब घूमने फिरने का चस्का लगा हो, दो लज्जा को छोड़कर निर्लज बन जाती है, उन स्त्रियों को मैं सदा के लिए छोड़ देती हूँ। इस प्रकार जो अपवित्र, चटोरी,
धर्महीन, कलह प्रिय एवं नींद में बेसुध होकर सदा खाट पर पड़ी रहने वाली होती है। ऐसी नारियों में सदा दूर रहती हूँ। पुरुष में कोई दुर्गुण हो तो उसके केवल एक ही कुलंक की बदनामी होती है, किंतु यदि कन्या में कोई दोष आ जाता है तो एक नहीं 3 कुल कलंकित होते हैं। नाना का कुल, पिता का कुल, पति का कुल। अतः यह परम आवश्यक है कि नारी अपने आप को दुर्गुणों से हमेशा बचा कर रखे और भारतीय सभ्यता में जो उसका संपूर्ण सम्मानपूर्ण स्थान है उसकी लाज रखने की भरसक चेष्टा करे। हमारी भगवान से प्रार्थना है हमारा समाज महिमामयी देवियों से फिर जगमगाने लगे। घरों में रहने वाली नारियां गृह लक्ष्मी बनकर घरों को स्वर्ग बनाएं। भारत का उज्ज्वल अतीत फिर से नव जीवन प्राप्त करे। आज भी सारा संसार भारत की देवियों को सम्मान भरी नजरों से पूजा करता है। उस सम्मान को सुरक्षित रखने की भारत की नारियां भरसक प्रयत्न करें। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।